मैं कितना भी बोल लूं, कितना भी गुस्सा करूं, ये कभी उठ के नहीं गई जब तक फ्लाइट नीचे ना आ जाए। আমি যে তোমার শুধু যে তোমার। और वो पहाड़ कैसे चढ़ सकते हैं? क्योंकि मैं उन्हें अनुमति देती हूँ। एब्सोल्युटली। अनुमति दो मैंने दो लोग, मैं एक अपने पहाड़, पति को- अपने एक पति को पहाड़ और एक अनुमति मेरी दो। बीवी। कैसी लगी? इतना नचा दिया, इतना नाचे। चलो आप कैसी लगी जोड़ियां? सब बैठ जाइए। अच्छी लगी? मंडप से सीधा ये जोड़ियां यहाँ आई है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन, ओके, आ जाए, आ जाओ, आ जाओ। आ जाइए, आ जाइए। आ जाइए, आ अरे जाइए। किसने बोला वंस मोर? मुझे मारना चाहते हो? चलो मेरी उम्र तो देखो। आ जाओ। चलिए, आप क्या हुआ? सबसे एक रिक्वेस्ट है, क्या हुआ? दोस्तों अरे। आराम से। यस, परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। अरे एक निकल गया। हाँ टूट गया। हाँ इनको दे दो। चलो चाहिए सब किसी को? सब प्लीज सेटल हो तो जाइए गहना यार। गिर गया बहुत है। बहुत शुक्रिया आप लाखों सबका, का है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये लो पत्नी का पॉकेट में रख लो। गुरमीत और देवीना को शादी का दिन याद आ गया होगा। हाँ हाँ, मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि अपनी शादी में नाचने का मौका कहाँ मिलता है। क्या बात है। उतना तो इतने टेंशन में जाते हैं कि शादी भी निभानी है। पर शादी के बाद तो नाचना ही है ना फिर। और नाच ही रहा हूँ उसके इशारे पे तो। फिर ठीक है। मौका मिलते ही नाचना शुरू हो जाता है। देखो तो बोलो नाचना। मैं नहीं मिली बोलो तो नाचना। पाजी के साथ ही नाच लिया। और वैसे अभिनव भाई आपको दुख तो नहीं हो रहा शादी का दिन याद करके? क्या? हाँ क्या? वो डर रहा है बताने तुम को। ज्यादा अभिनव दुख को दर्द की जवाब ही बात नहीं मत देगा। करो। हाँ मेरे दुख को नहीं देने में दुख मैं होता। एक्सपर्ट हूँ। इधर हो चाहे उधर हो। बीना, सवाल तो अभिनव से था। अभी क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ मैं। मुनव्वर शुरू करें? जोड़ी आ गई है, सुंदर बिल्कुल लग शुरू रही है। करते हैं। बट मैं एक चीज बताऊंगा। ब्यूटीफुल। हाँ बताओ। गुरमीत और देवीना आप इतने खूबसूरत लग रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि इनमें आगे जाके पंगा हो भी सकता है, मतलब सो परफेक्ट। दे आर, दैट्स ट्रू। इतने परफेक्ट लग रहे हैं, नहीं हो सकता ना पंगा। होगा है ना देवीना? शादी अगर असली है तो पंगे तो होने जरूरी है, नहीं तो वहां पे जरूर कुछ खोट है भैया। ओह माय गॉड, लॉर्ड देवीना के लिए तालियां। जो बोलती है देवीना वो सच बोलती है, इसलिए देवीना है लॉर्ड देवीना। इन्होंने बता दिया है कि अगर जहाँ प्यार है वहाँ पंगा होगा ही। होगा ही। और अगर पंगा नहीं है तो वो शादी झूठी है। कुछ तो दाल में जरूर कुछ काला है। वाह, तो मतलब पंगे जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने पेशेंस के लिए। और आप, मैं सबके पास मेरा नंबर है तो कॉल करना कि भाई वो क्या बोले थे आपने, सेकंड लाइन सुनाई नहीं दी थी, तो मैं हेल्प करूंगा। बट मैं याद कोशिश रखोगे करता हूँ आप लोग सब तक मेरी आवाज पहुंचे, ठीक है ना? तो यही कहूंगा कि हमारी जोड़ियों को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्यारा सा फॉर्मल इंट्रोडक्शन हमने तैयार किया है, तो क्यों ना इंट्रोड्यूस किया जाए, है ना? बिल्कुल शुरू करते तो हैं। मुनव्वर एकदम- को कोई लाइंस दी गई हैं और वो लाइंस मुनव्वर फॉलो करेगा। यस, ऐसे एकदम होता नवी- नहीं है। क्या क्या? सॉरी आपको सॉरी कुछ अगर दिया जाए फॉर्मली कि ये बोलना है, मुनव्वर कभी उसको फॉलो करेगा इसका भरोसा नहीं होता है। तो अभी मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या बोलेगा। बस इतना मेरा ध्यान देना, बस मैं ही चाहता हूँ सोनू मैम सेट पे, स्टेज पे मेरा इतना ध्यान रखे बस। तो दोस्तों, मोनू, जोड़ियों को इंट्रोड्यूस कर। यस यस, हमारी नवी बातें नवेली, बातें। एकदम एकदम बोलते ना फ्रेश मार्केट में एक जो जोड़ी आई है उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए हीना और रॉकी के लिए। यस, हमारी सुपरस्टार्स की जोड़ी गुरमीत और देवीना के लिए। शोला और शबनम की जोड़ी रूबीना और अभिनव। दबंग डार्लिंग्स स्वरा और फहद के लिए। दबंग डार्लिंग स्वरा और स्वरा आप फहद। सब। और हमारी दंगल वाली जोड़ी गीता और पवन के लिए। और देसी लव वाली जोड़ी सुदेश और ममता के लिए। अरे वाह। और हमारे कलर्स की बेटी और कलर्स के दामाद की जोड़ी अविका एंड मिलिंद। या स्वरा, स्वरा, फारा, दोनों मिलके फारा हो जाते हैं। फरा, स्वरा, फहा, फवाद, अभी। हाँ, हाँ, स्वरा कुछ भी चलेगा। हाँ, और भी तो नाम आ रहे हैं आपके इस शो में। लेकिन शादी वाले दिन के बाद आज का ये दिन कैसा लग रहा है उसको रिपीट करते हुए? नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। और चूंकि हमारी शादी कोर्ट में हुई थी, यहाँ मुंबई कोर्ट में ही, और हमने ऐसे बिना बिना इनको इनवाइट करे कर ली थी, तो मुझे ढोली बारात तो में नाचने का मौका नहीं मिला था। तो वो मेरी जो तमन्ना रह गई थी वो आज पूरी हो गई है। ये बैंड बाजा और बारात के साथ जो मुझे अपनी शादी सेलिब्रेट करने का मौका मिला। देखो, बारात नहीं थी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ढोली ढोल जरूर आए थे। बगैर ढोल के तो स्वरा जो है कहीं भी जाना पसंद नहीं करती। सुबह उठती भी नहीं है। इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, ढोल तो मांगता है। मैं पिछले जन्म में ढोल बेसिकली तो कुछ बजाना है, ढोल नहीं है तो पति को बजा लेती है। सिंपल सा आइडिया ये है, इनको बजाना है। ये बैठे हैं, ये हर शब्द हर सांस रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसकी क्लिप बना बना के वायरल करेंगे। मेरी वरना रेपुटेशन ट्विटर पे ट्वीट बजाना है, कुछ तो बजाना ही है। भाई। चलो तो सोनू, आपने
पति पत्नी की बात कर ली, हाँ। मैं पंगे की बात करता हूँ कि एक नेता है और एक अभिनेता है, तो घर में नारेबाजी कौन करता है? ढोल। अरे नेता की कोर्ट में भी नेता है। घर में घर में स्वरा बोल दो स्वरा। अच्छा ये बता दो घर में सरकार किसकी है? हाँ देखिए ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि जो नेता है वो अपना जो चुनावी क्षेत्र दौरा वोरा प्रवचन करते रहें, लेकिन जो सरकार है घर की सरकार वो पत्नी को चलानी चाहिए। I agree। बीवी के पास होनी चाहिए। तो नारेबाजी कोई भी करे, घर की सरकार पत्नी चलाती है। What do you think, फहद? देखो रूबीना के बारे में वो अभी जो हाँ फात भाई किसी yes। ने मेरा नाम लिया। बेसिकली वो बोलते हैं ना चुनाव में जब जाते हैं सरकार के नेता बोलते हैं ना बहू मत दो बहू मत दो, हाँ। तो अब मुझे उसका मतलब समझ में आया। वो ये बोलते हैं बहू मत दो क्योंकि अगर बहू आएगी ना तो सरकार चलनी नहीं कैसे सुन रही हो? सारे बिल यही बनाने वाले हैं, ये शॉपिंग का बिल भी यही बनाने वाले हैं। ये आदमी अगला वाला भी हारेगा। हम छोड़ रहे हैं ये शो, ये बहुत पोल खोल रहा है। ये आदमी अगला वाला भी हारेगा। भाई बहुत फहद घर पे जाना है ना, नहीं, आज घर जाते हुए क्या इन्होंने होगा बोला पता है ना? दो बॉडी, जैसे मुनव्वर को 2 बॉडीगार्ड मिले ना, हाँ। ये खतरा है, तो मैं यहाँ पर इतना खतरा दिखा दूंगा कि 2 बॉडीगार्ड ये लोग मुझे भी देके भेजेंगे। घर को ले जाने के लिए। क्या बात है। तो दूसरी भी यहाँ पे जोड़ियां हैं, तो रूबीना और अभिनव से बात करते हैं। मतलब रूबीना से ना बेसिकली। हाँ किसी ने बेसिकली मेरा नाम रूबीना। बेचारा अभिनव तेरा नाम इसकी एक तो ही बंदा किसी ने लेता है मेरा नाम बार-बार। लिया। रूबीना आज ऐसे नहीं लग रहा हो पेंटिंग से खुद ही बाहर आ गई है यार, क्या शी इज लुकिंग मुन्ना के ब्यूटीफुल। मुंह से वैसे मेरी तारीफ अच्छी नहीं लगती, पर आज तारीफ कर रहा है तो ग्रेस पॉइंट नहीं शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल गाइस, Absolutely. प्लीज मतलब इसमें डाउटफुल ऐसे कोई डाउट नहीं है यार। तो अरे देखो, इतनी ठंडी तालियां क्यों, जोर की तालियां बजाओ। उनके हाथ में तो कैमरा है, वो नहीं बता सकते। हाँ आप तो बताओ। रूबीना शक्ति बहुत फेमस है रूबीना, और मैं अभिनव से जानना चाहूंगा कि आपके अंदर ये सहन शक्ति कहाँ से आती है? यार मैं हर 2 साल या 1 साल बाद पहाड़ चढ़ने जाता हूँ और मैं चुनता हूँ चोटियाँ 6-6 हज़ार मीटर प्लस, तो वो चढ़ने के लिए सहनशीलता चाहिए और उससे मेरे अंदर स्ट्रेंथ आती है। और वो पहाड़ कैसे चढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं उन्हें अनुमति देती हूँ। एब्सोल्युटली। अनुमति। दो लोग, मैं एक ये पहाड़ अपने एक पति को पहाड़ और एक अनुमति मेरी दो। बीवी मुन्ना अनुमति मैं देती यही है, सोच रही तभी थी कि हम अभिनव इतना कैसे बोल गया, रूबीना ने कुछ नहीं बोला, फिर आ गया लाइन। इसीलिए मैं सहन कर रही हूँ ताकि उन्हें शक्ति मिले, सहन शक्ति। अभिनव के लिए शादी बट हार्ड वर्क नहीं, पहाड़ वर्क है, पहाड़ ऑन अ वर्क। सीरियस नोट मुझे लगा था जब शादी हो जाएगी उसके बाद ये माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग बंद हो जाएगी, लेकिन वो और बढ़ गई है थैंक्स टू द सपोर्ट एंड ऑल द लव आई गेट फ्रॉम हर। एक्चुअली सपोर्ट क्यों भी रहे है, हो? नहीं Serious है, नहीं अच्छी मैंने बात है, बोला serious। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जितना रिलेशनशिप में वो हो ना डिस्टेंस, उतनी इंटीमेसी बढ़ती है। तो मैं इनको कहती हूँ जाओ आप पहाड़ों में जाओ, थोड़ा ऑफ नेटवर्क जाओ, हेमोग्लोबिन बढ़ा के आओ। हाँ थोड़ा हेमोग्लोबिन बढ़ा कर आओ, ताकि जब हम एक साथ जब आए तो वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पैशन। सो टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप यू शुड हैव गुड डिस्टेंस। या रूबीना, contrary है, देखो बहुत important है, सवाल मैंने पूछा अभिनव भाई से, रूबीना ने ना उसको जवाब देने दिया ना उसको बोलने दिया, तो अब भी मुझे पता चला कि पहाड़ों में क्यों जाता है, क्योंकि पहाड़ों में आवाज देता तो एको के आती होगी ना, तो खुद की आवाज सुन पाता होगा। ये पहाड़ों में जाके बोलता होगा अभिनव कैसा है, सामने से आवाज आती होगी अभिनव कैसा है, फिर ये बात करता होगा मैं ठीक हूँ भाई, बहुत अकेला हुआ है। गुरमीत, नाइस वन। गुरमीत और देबीना बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत और सुंदर। देबीना को तो देखो बंगाली साड़ी पहनी हुई है, मतलब बिल्कुल गुड़िया, इतनी ब्यूटीफुल। मुझे बताओ गुरु, जब ये सुंदर सी देबीना जब मंजुलिका बन जाती है तब क्या होता है? बाप रे, मैं एक्चुअली एक काम करते हैं, इसको बना के देखते हैं। अरे पहले ये तो बोलो कि मंजुलिका बनना क्यों पड़ता है। अभी मैं बताती हूँ, अभी की कहानी है कि मुझे बताया कि गुरमीत इतने हैंडसम है, तुम कैसे इसको बचा के रखते हो। तो मुझे मंजुलिका बन के बचा के रखना पड़ता है। लिरिक्स पे ध्यान दीजिए, मतलब आमी जे তোমার শুধু যে তোমার আমি যে তোমার। ये प्यार कर रही है या डरा रही है? मेरे पास जवाब है। भूत अमर पूत
पेतनी अमार जी राम लखन बुके आचे होता अमार की। ऑल द बंगालीज इन द हाउस और ऑल जो भी देख रहे हैं, है कोई यहाँ पे बंगाली? ये भी मैं ही ने ही सिखा दिया कि अगर कभी डर लगे तो इस मंत्र का उच्चारण कर लो। भूत अमर भूत, पेतनी अमर जी, मतलब भूत मेरा बेटा है, पेतनी चुड़ैल मेरी बेटी है, राम लक्ष्मण मेरे सीने में है, तो मेरा भय ही क्या है। वाह क्या बात वाह है। देवीना वाह। लॉर्ड देवीना, सदा सुहागन। लॉर्ड देवीना। देखो रॉकी भाई से पूछता हूँ, रॉकी भाई 12 साल से आप एक दूसरे को जानते हो। 13 साल हो गया, ठीक है। 13 साल से आप एक दूसरे को जानते हो, आपने तो मतलब ये पंगे नहीं होने का कोई तो हैक निकाल लिया होगा। जी मैंने हैक एक्चुअली बहुत पहले ही निकाल लिया था और डे वन ही इसने हैक निकाल डे दिया। वन से ही मेरे पास वो हैक था। और उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं फहाद भाई से बहुत इंस्पायर्ड हो रहा हूँ, पर वो मैं सीखूंगा नहीं। ये मुझे लगता है गलत शो पे है, इनको ऐसा लग रहा है ये फियर फैक्टर में आए हैं। ये गलत पंगा ले रहे हैं। पंगा से बचने के लिए मैंने जो हैक निकाला है वो है सिर्फ 3 शब्द, जो तुम बोलो। तो वॉट एवर शी सेज, जो तुम बोलो। जो बोलो। एक्चुअली सब पतियों को ये याद रखना चाहिए। ये है जो गुरु मंत्र है, जो तुम बोलो। घर जाके अपनी पत्नियों से यही कहना चाहिए, ये जो तुम बोलो। एक्चुअली ये गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र क्या, ये ब्रह्मास्त्र है। मेरा मूल मंत्र है ये, जब भी मैं इससे कुछ बोलती हूँ, ही सेज जो तुम बोलो। जो तुम बोलो। अच्छा ये करें, जो तुम बोलो। अच्छा वहां जाएं, जो तुम बोलो। अपना ओपिनियन देगा, मेरे हिसाब से ये करोगी तो ज्यादा बेटर होगा, बाकी जो तुम बोलो। पता है अब ऐसा हो थोड़ा- गया है तो कि मतलब जब मैं सारा इधर खड़े हो जाओ pressure रॉकी, आप पे डाल देता थोड़ा है इधर ना? आओ ना तुम प्लीज। रॉकी बहुत स्मार्ट है। हाँ, थोड़ा जो तुम बोलो रॉकी सिर्फ स्मार्ट उसके है, लिए सारा है। प्रेशर हिना पे डाल देता है। हाँ जी रॉकी स्मार्ट है, सारा प्रेशर हिना पे डाल देता है। एग्जैक्टली। और मैं ऐसी हो जाती हूँ कि अगर कभी फिर बाद में, क्योंकि सब मेरे पे आ गया, गलत हो गया, तो मैं इसे डांट भी नहीं पाती हूँ, और ये डांस कर रहा होता है, जो तुम बोलो, जो तुम देखो बोलो। मैं आपको एक मैंने बात क्या बताता हूँ, अब कॉन्फ्लिक्ट इस चीज का है, पंगा इस चीज का है कि तुम हर बात में जो तुम बोलो क्यों बोल देते हो। आई नो अपना ओपिनियन देगा और लास्ट में एक लाइन चिपका देगा, जो तुम बोलो, बाकी जो तुम बोलो, तो मैं फंस जाती हूँ। तो ये है तुमको इसका- लगता है मेरी गलती है? Of याद course तुम्हारी रखना, गलती है। जो तुम बोलोगे। ना घर जाके जो तुम बोलो। तो सबको समझ में आ गया ना क्या करना है? आप लोग ट्रेन हो गए हो आज। लेकिन आप भाई, घर पे जाओगे बोले अपनी भी कितना बोलो, लेट बोलो, हो गया। सब लोग एक साथ बोलो, ये एक साथ, मूल सब मंत्र पति एक एक साथ साथ बोलो बोलो। सब लोग। अगर आप लोग को खुश रहना है ना जिंदगी में, अपनी शादी में, तो ये मूल मंत्र याद रखिए। 1 2 3 जो तुम बोलो। जो तुम बोलो। यस मोनू आगे बढ़े, बिल्कुल। बोलिए। सुदेश जी क्या बात है, सुदेश जी तो 10-10 के नोट के हार पहन के आ गए भाई। हमारी सबसे एक्सपीरियंस्ड जोड़ी है एक ये। मिनट एक मिनट एक मिनट, नोट असली है। चाय का हो गया आज का? तो ये है हमारी सबसे चाय। एक्सपीरियंस्ड जोड़ी, सुदेश जी और ममता। 40 साल से साथ में है। 40 साल भैया, क्या बात है। कितने प्यारे लग रहे हैं यार, एक बार जोरदार आवाज करो, आवाज। यस 40 साल से आप कैसे झेल रही हैं सुदेश जी को? आई मीन उनके पंगों को। पंगों को सह रही है, देख लो सामने ही, आप क्या करें। 40 साल ऐसे हो गए, प्यार बहुत है हमारा। पर उसके आगे एक बट सुनाई दे रहा है, बोले बगैर हमको। पर प्यार बहुत है, पर बोल दीजिए। लेकिन 40 साल का हमको पता ही नहीं चला, प्यार इतना। अभी लगा हम शादी होते हमारी अभी हो रही है। अभी करो ना। सुदेश जी 15 साल की थी मैं जब मेरी शादी हुई। कोई तो शौक ये है असली बालिका वधू कलश। बचपन की शादी का पता नहीं चला मुझे। जितना मैं आज रेडी हुई हूँ, आज आप पहली बार इतनी ऐसे ready खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू। सो स्वीट, यू लुकिंग लवली। सुदेश जी भी हैंडसम लग रहे हैं, क्या बोलते हो? थैंक यू, बस इसी चीज के लिए मैं आया हूँ। आपने बोल दिया मेरी इंटरव्यू होगी, मैं जा रहा हूँ। सुदेश जी घुटने संभालिए इस उम्र में। मैं पकड़ के रखती हूँ। हाँ हाँ पकड़ के रखते हैं। काला चश्मा के लिए दिख नहीं रहा। चश्मा निकाल लो। सोनू हाँ जी, सोनू कैसा सोनू इधर आइए ना। ओ अच्छा, शादी में देखो। नहीं पहने थे क्या चश्मा? मैंने एक चीज देखी, लगाया ना, तो आदमी देवीना मुझे कुछ देखा। कह रही है। हाँ देवीना, हाँ मैं बोल रहा हूँ ये जोड़ी तो हिट है, लेकिन हमारे पास एक जोड़ी है जो बहुत फिट है।
वो तो- है ये वो तो मेरे को एक पर्सनल क्वेश्चन भी था, आप लोग के सामने पूछ लेता हूँ। हाँ। कि आप लोगों के, देखो हमारे घरों में क्या होता है, कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में नोक जोक होती है, झगड़ा होता है, कोई दोस्त आ जाता है, घर के बड़े आ जाते हैं, तो आप दोनों के बीच में जब झगड़ा या आर्ग्यूमेंट होती है तो रेफरी आता है? रेफरी आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं पहले ही हार मान लेता हूँ। अरे रेसलर भाई, पर रेसलर ने भी सरेंडर कर रखा है। पर इस शो में हार नहीं मानूंगा मैं, इसको बोल दिया मैंने। या पंगा करने का मौका मिला तो फुल पंगा होगा। तो मतलब शादी के बाद बातचीत पहली बार मतलब बातचीत हुई थी या सीधा पटक दिया था? कुश्ती कुश्ती पटक दिया था। सोनू मैम, मुन्ना का असर हो रहा है, मुन्ना का असर हो रहा है। सोनू मैम, सोनाली जी, हमारे अंदर पत्थर नहीं है, दिल है। और दिल की बात, पवन जी बढ़िया का है, तो दिल भी अविका से भी एकदम मुझे बात करनी है। नाजुक दिल लग रहा है, जैसे मैं इनसे बात कर रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है। बहुत नाजुक है। बहुत नाजुक है। कभी आपने डांटा और रो दिए, ऐसा हुआ है? रोते तो नहीं, पर ये हमेशा माफ़ी मांग लेते हैं। गलती मतलब चाहे इनकी हो मेरी हो, वो हमेशा मतलब ज़्यादा देर तक उनका दिल पत्थर रह नहीं सकता। माफी मांग लेते हैं मतलब। रॉकी भाई का डायलॉग है, जो तुम बोलो बेबी मेरा है, सॉरी। ये पूरी दुनिया में जाके इंडिया का नाम तो रोशन किया ही है, लोगों को पटक देता है ये आदमी, लेकिन घर पे जो तुम बोलो। क्योंकि मुझे लगता है कि सक्सेस शादी का यही एक फंडा है, यही एक सबसे एक, जैसे उन्होंने कहा इना जी रॉकी जी ने, कि भ्रमस्तर तो यही है कि जो तुम बोलो। क्योंकि जो तुम बोलो, क्योंकि पत्नियां हमेशा सही होती हैं। अगर पति को खुश ना रहना बोले है तो? तो जो तुम बोलो ना बोलो बोले बस। तो फिर पंगा होता है। ठीक है, मैं शायद यही कहना चाहूंगा कि पति हो या पत्नी, अगर आप झगड़ों में अगर हार जाओगे दोनों में से कोई भी, तो जिंदगी में जीत जाओगे। जिंदगी में तो यस आई थिंक यस सबसे मैंने अंडरस्टैंडिंग जीता ही होनी है ये चाहिए दोनों obviously। की। मोनू यस। अरे आई वाज मिसिंग हमारी एकदम छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी अपनी जो छोटी सी बच्ची है जिसकी शादी होने वाली है, मैं अविका से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें ये तुम्हारा रियल लाइफ वाला जग्या कब मिला, कैसे मिला? वैसे तो बहुत जेंजी कहानी है, क्योंकि हमने एक दूसरे को जेंजी कहानी है। पार्टी में देखा था देखिए, और आपको नहीं फिर समझ में आएगी। इंस्टाग्राम के डीएम पे समझ बातें की थी। तो हम वैसे मिले, वैसे हमारी बातें शुरू हुई, लेकिन मुझे जानना था कि इनका जो एनजीओ है ये कैसे काम होता है, क्या होता है, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो तो ऐसे क्या थी इनकी क्वालिटीज जो आपको अच्छी लगी? काइंडनेस, इसीलिए मैंने एनजीओ मेंशन किया, क्योंकि इनकी Kindness. काइंडनेस जो थी वो उससे मैं इम्प्रेस हो गई। मुझे लगा कि इतना काइंड अगर ये इंसान है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी, तो आई थिंक मुझे झेल पाएगा ये अपनी काइंडनेस से। मोनू, इस जोड़ी में तो पंगा हो ही नहीं सकता, ये सो स्वीट। पहला है ना, अभी शादी नहीं हुई है ना इनकी। थोड़ा स्टार्टिंग है ना, थोड़ा स्टार्टिंग है ना। एक्चुअली करेक्ट है, 6 महीने बाद पंगा देखते हैं तो क्या शादी के होता है, बाद शुरू रियलिटी होता चेक है। मिल जाएगा 6 महीने। 6 बाकी महीने का कसम टाइम दे कलर लो, साले पूरी कर देंगे। शादी के बाद 6 महीने का टाइम। जब मिलिंद अपने सॉक्स नहीं उठाएगा, गीला टॉवल यहाँ वहाँ फेंकेगा, फिर देखते हैं। यार ये कलर्स टीवी अभी पति पत्नी बने नहीं, अभी से पंगा कराने में लगे हुए हैं। नहीं, इनका तो जॉब है। लॉर्ड They love देबीना it. ने क्या कहा? लॉर्ड देबीना ने क्या कहा कि पंगे के बगैर सच्चा प्यार नहीं होता। यस सही बोला, जहाँ प्यार है वहाँ पंगा है। करेक्ट। तो ठीक है, अभी इतना प्यार है ही तो अभी आप भी कुछ बोल दो। उसने तो इतनी प्यारी चीजें बोल दी, आप भी कुछ बोल दो उसके लिए। मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैंने अविका को जब प्रपोज किया था तो पब्लिकली नहीं किया था। आज मैं चाहूंगा कि मैं सारी दुनिया के सामने एक बार अविका को फिर से प्रपोज नेकी और पूछ आ जाओ यहाँ पे सामने, बिल्कुल। क्या बात है। हिम्मत कर दी मिलिंद ने। ठीक है, वाह, तो सेंटर स्टेज, सेंटर स्टेज आ जाओ, फूल चुरा के प्रपोज सेंटर स्टेज करूंगा आ मैं। जाइए। चलो आ जाओ आ जाओ। वाह मिलिंद, मैंने ये यहाँ पे देखो 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 कलर्स। नकली फूल से मत ये देखो, सुनो 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 सुनो, मिलिंद, अविका तो टेडी बेयर पे भी खुश हो जाएगी। बच्ची को प्रपोज कर रहे हो, बच्ची की अरे तरह देखो propose करो। ये क्या फूल देकर? छोटी कलर्स का असली जगह। Come on. जगिया जमाई है ये, जगिया जमाई। जगिया जमाई। आ जाओ आ जाओ। बालिका वधू।
लव यू। थैंक यू। पकड़। मुन्ना ठीक लग रहा है। थैंक यू इस मोमेंट के लिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो शर्मा के अरे हमको जानना है, प्रपोज तो किया ही नहीं। या ये क्या प्रपोज, ऐसे थोड़ी चलेगा ऐसा यार। उठा के चक्री मारने को प्रपोज बोलते हैं? डांस ना दिल की बात मैं हुई, बोलूंगा ना मैम। तारीफ हुई, ऐसे मैम, थोड़ी मैं होता है। बोलूंगा। कलर्स के दामाद हो यार। बोलो मिलन। हाँ, थोड़ा इस शो की बेस्ट जोड़ी है ये। अविका, हमने इस कौन था ये? इस देश में जितना प्यार कमाया है, मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा उससे ज्यादा प्यार देने में। वाह वाह। और मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे बाजू में गुजरे, तुम्हारे साथ गुजरे। और अरे आगे और बोल। क्या था, और क्या? अविका गौर से सुनो। और मैं रॉकी भाई का मंत्र अपनाना चाहूंगा आज से। अविका जल्दी हाँ बोल दे, वरना मैं बोल दूंगा हाँ इसको। आई लव यू, आई लव यू। थोड़ा पंगा भी चाहिए तो ना इसी हमको। तरह बहुत सारा प्यार और पंगा देखने मिलेगा हमारे इस नए शो में, जो आ रहा है कलर्स पे 2 अगस्त से, शनिवार रविवार रात 9:30 बजे। पति पत्नी और पंगा जोड़ियों का रियलिटी चेक, कलर्स और जियो हॉटस्टार पे। वाह, क्या प्लग किया है मुन्ना तुमने, बहुत अच्छा। अब तुमने कलर्स को प्लग कर ही दिया है, तो मैं जियो स्टार को प्लग करना चाहती हूँ। प्लीज कर दीजिए। हाँ हाँ। क्या, उससे पहले कुछ बोल रहे थे ना मुन्ना? वो रूबीना 5 मिनट से चुप है, तो मेरे को डर लग रहा था। ठीक तो है। अरे तुम शो के नए होस्ट बने हो ना, तो मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ बोलने का। अच्छा। वरना ऐसा अच्छा थोड़ी लगेगा अगर कंटेस्टेंट ही होस्ट बन जाए। देखो होस्ट में और नया वैसे हूँ, भी लेकिन देखो, खिलाड़ी बहुत पुराना हूँ। सुनो नो ओ, अगर मैं और सोनाली मैम दोनों होस्ट हो तो कितने 4 चांद लग जाएंगे। पर हमें नजर बट्टू चाहिए था, मतलब इसलिए हमें रूबीना बोलेगी, इसलिए हम इसे लेकर आए। आजा इधर। मतलब रूबीना बोलेगी और मैं चुप बैठूंगी? क्या नहीं मैम, आपको मैं फुल छूट दूंगी बोलने के लिए, बट ये हमने नजर बट्टू रखा है। रूबीना को एक पति कम पड़ता है लड़ने के लिए, तो मेरे से भी लड़ रही है अभी। मुनव्वर ने शादी सिर्फ इसलिए की ताकि इससे लड़ पाए कोई। या वो तो है, अब क्या करूं, एनर्जी कहीं तो लगानी पड़ती है। रूबीना, जोड़ियां आप सबके लिए बहुत जोरदार तालियां दीजिए इनको प्लीज। और आप अपनी जगह ले सकते हैं, प्लीज वहां पे बैठ जाइए कुर्सियों पे। आइए आइए, मैं आपको छोड़ दूं। जोड़ियों आप अपनी प्लीज जगह पे आ जाइए। वीआईपी आएंगे सब आएंगे, ऊपर फोटो के लिए सब आएंगे। आइए 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 आइए। बैठ जाइए प्लीज। तो जैसे मैंने कहा मुन्ना, 1 ही मिनट दे दीजिए। आपने कलर्स को खुश कर दिया, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जियो स्टार को भी खुश कर दूं। बिल्कुल, है ना, करना भी तो चाहिए। तो उनको बुलाती हूँ जिन्होंने इस ग्रैंड शो को एनविजन किया है। प्लीज वेलकम मिस्टर आलोक जैन फ्रॉम जियो स्टार।
Thank you. Namaskar to everyone, and thank you for having me here. A warm welcome to all the people here. Thank you. सर आप प्लीज सेंटर में आइए और हाँ जी। मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये सब आप कैश आगे में होता है, चेक में होता है? तेरे को क्या चाहिए? नहीं नहीं, मेरे को तो आप दो दे दो के चल जाएगा। लेकिन सर मैं हाँ चेक के लिए रुबीना इज रेडी। ठीक है, तो मैं आलोक सर से क्वेश्चन तो पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज उनके बारे में बोलना चाहता हूँ कि वो आप पार्ट टाइम शिकारी हो क्या? लाइक आप एंटरटेनमेंट की जब भी बात आती है तो आप एकदम हमेशा बुल्स आई पे कैसे मारते हो? लाइक हाउ डू यू डू दिस? लाइक ये सब तुम्हारी वजह से, जब से तुम आए हो हमारी जिंदगी में, हमें हमारा तुक्का चलने लगा है। बस ये लाइन सुनो, सब लिख के रखो। ठीक है, बट अब पैसा मत कम करवा देना ये बोल के। तुम पैसा भी लेते हो? हमें तो तुमसे लेने चाहिए मुनावर। ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं जमा करूंगा। लेकिन सर प्लीज मुझे बताइए, आप ये एंटरटेनमेंट के जो लैंडस्केप को आपको आज की तारीख में क्या लगता है, आप कैसे देखते हो उस चीज को? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को हार्दिक वेलकम फॉर कमिंग हियर टुडे, एंड वी आर रियली वेरी हैप्पी टू लॉन्च दिस शो पति पत्नी और पंगा। And I'm really very thankful to our sponsors, and also more than that to my team, which has spent almost around 6 months in putting this show together. So very very thankful to all the people and all of you here, and I really hope कि हमारे दर्शकों को ये शो पसंद आए, जिस तरह से हमारा पहला शो लाफ्टर शेफ बहुत पसंद आया और हिंदुस्तान में सभी माध्यमों में लोगों ने उसको देखा, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो जियो हॉटस्टार हो और चाहे सोशल मीडिया हो। तो मेरी ये उम्मीद रहेगी कि ये शो भी लोगों को पसंद आए और हमारे टीम की जो मेहनत है इतने महीनों की वो सफल हो। Alok ji, what I want to know is that what do you think what role does TV play in this? Sure. So एक तो मैं थोड़ा पहले वाला क्वेश्चन का जवाब भी देना चाहता हूँ। मुनावर ने जो पूछा कि मुझे लगता है हिंदुस्तान इतना यंग कंट्री है जहाँ पे 140 करोड़ में करीब 90 करोड़ लोग यंग हैं, बहुत डाइवर्स कंट्री है। हिंदुस्तान में हर क्षेत्र में बहुत प्रोग्रेस हो रही है, चाहे वो FMCG लें, चाहे वो हम मोबाइल डेटा लें, चाहे वो हम ऑटोमोटिव्स लें। ऐसे ही हमको बहुत लगता है कि एंटरटेनमेंट में बहुत पोटेंशियल है। यंग कंट्री में जितनी रिक्वायरमेंट्स है लोगों की एंटरटेन होने की, एंड ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ जियो स्टार दैट हम अपनी सभी माध्यमों में देखें। हम सब जो हाँ बैठते हैं सोनाली जी, हमको ये लगता है कि सब कुछ डिजिटल में है, बट टीवी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने जो टीवी के बारे में प्रश्न पूछा मुझसे, मैं थोड़े बहुत सालों से टीवी से एसोसिएटेड रही हूँ, एंड आई हैव ऑलवेज हैड अ वेरी फ्रूटफुल रिलेशनशिप विद टेलीविजन। थैंक यू फॉर सेइंग दिस, बिकॉज आज भी हिंदुस्तान में हर महीने करीब 85 करोड़ लोग टीवी देखते हैं। और ये नंबर और टीवी पे हर रोज लोग 3 घंटा टीवी देखते हैं, 3 से 4 घंटा देखते हैं, जो 3 से 4 गुना ज़्यादा है जितना OTT पे देखते हैं लोग। सो टीवी बहुत महत्वपूर्ण है, OTT बहुत ग्रो कर रहा है। हमारी जो चाह है और कोशिश रही है कि हम जो भी कंटेंट बनाएं वो अपने दर्शकों के लिए बनाएं, ना कि प्लेटफॉर्म के लिए बनाएं। तो हमारे लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। और टीवी में बहुत पोटेंशियल है और जैसे OTT में भी बहुत पोटेंशियल है, तो सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए व्यूअर्स इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी माध्यम से हमको देख सकता है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनको एंटरटेन कर सकें। थैंक यू। फैंटास्टिक। सर आपने टीवी की बात करी, तो मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि रियलिटी शोज जो होते हैं वो क्या अपने प्रॉमिस पे डिलीवर करते हैं? मतलब वाई पति पत्नी और पंगा? यार तू ऐसे बात कर रहा है कि मेरी भी नौकरी जाएगी, तेरी भी जाएगी। रियलिटी शो काम करते हैं तभी तुम और मैं यहाँ खड़े हैं। आई थिंक इंडिया एज अ country which is always young is always looking for things which entertain people as a family. हम लोग अगर हम टियर 2 टाउन में जाएं तो घर छोटे होते हैं, लोग सब साथ मिलके देखते हैं। 1 बेडरूम 2 बेडरूम होता है, टीवी वहाँ लगा होता है जहाँ किचन से दिख सके लोगों को, सब लोग साथ देखते हैं। और रियलिटी कंटेंट जो है बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम सब लोग और हमारी कोशिश रही कि हम ऐसा शो बनाएं जो फैमिली देख सके, और बहुत बड़ा रोल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
Or Colors, over last 17 years, Colors has completed their 17 years, and 17 साल, wow. और इन 17 सालों में Colors has always provided the best reality entertainment shows all through a 17 years, starting from Khatron Ke Khiladi, Big Boss, even Kapil Sharma was started by Colors, and in recent times Laughter Chef has been a great success, and हमारी कोशिश है कि पति और पत्नी पंगा लोगों को पसंद है, जैसे मैंने आपको पहले बोला. तो reality plays a very, very important role, and they cuts across the medium, and they're very, very exciting for people to talk, people to consume on all mediums. हाँ सर, वो जॉब जिसने ये सवाल लिखा उसका जाया सर. हाँ हाँ हाँ, तो मुझे नाम बताना मुनावर, जरा नाम बताना मुझको किसने लिखा है ये क्वेश्चन. But मेरे को एक नाम बहुत मैडम टाइम से दे आपको रहे थे, रूबीना जी क्या? आपको एक नजर बट्टू चाहिए था ना. आलोक जी, थैंक यू सो Thank मच you. फॉर शेयरिंग योर व्यूज विद अस. एंड आपने पति पत्नी और पंगा की बात कही, सो आई थिंक अभी टाइम है थोड़ा सा पति पत्नी और पंगा का एक ग्लिम्स देख ही लेना चाहिए. सो लेट्स, आर यू एक्साइटेड? आई कांट हियर यू गाइस. आर यू एक्साइटेड? ये तो Yes, सबसे, yes. यू नो, आई मस्ट से कि इतने फोटोग्राफर्स और पैपराजीज को नॉर्मली मिलते हैं, कभी इतने शांत नहीं देखा आप लोगों को मैंने. पति पत्नी और पंगा के लिए एक्साइटेड है या नहीं? गुड, लेट्स प्ले द वीटी. सोनाली जी, आई थिंक सबको बोलना चाहिए कि सब लोग जो हैं अपने पति या पत्नी के लिए ये देखें शो, और ये क्लिप भी अभी, अगर सभी लोग अपने डेडिकेटेड हैं अपने पति या पत्नी के लिए यहाँ पर. प्लीज लेट्स वॉच इट. ओह माय गॉड गाइस, कैसा लगा? मजा आ गया. ठीक है, तो अभी हम कलर्स के और एक पिलर जिनके बिना ये स्टेज अभी अधूरा लग रहा है, तो उनको भी बुलाना चाहेंगे हम. बिल्कुल. सो प्लीज वेलकम, तालियों के साथ जोरदार स्वागत कीजिए हमारे कलर्स से समीर गोगटे का, प्लीज. समीर जी, मुझे भी और हमें सबको ही आपसे भी जानना है कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू. जब हमने लाफ्टर शेफ लॉन्च किया था, वी गिवन यू ऑल अ प्रॉमिस ऑफ डिनरटेनमेंट. तो विद पति पत्नी एंड पंगा वी वांट टू कंटिन्यू दिस डिनरटेनमेंट, एंड आई थिंक विद सच वंडरफुल पावर कपल्स, with such wonderful power couples, I think authenticity is our hook, and I think you're going to enjoy these couples on screen. They are a delight to watch. आपने इतने सारे स्टार्स को खड़ा रख दिया है, शो कम अवार्ड नाइट ज्यादा लग रहा है, बट बहुत बहुत अच्छी बात है. यस, यू नो समीर, 17 साल पहले आपने कलर्स का कंटेंट स्लेट इसी बैंक्वेट हॉल में लॉन्च किया था, एम आई राइट? I think who 17 better? साल बाद आज आप पति पत्नी और पंगा यहाँ पे लॉन्च कर रहे हो, कैसे लग रहा है? I think Avika would remember that. She'd entered in a dhol tasha and a palki here. So you know, I think ये कलर्स की एक खासियत है कि एक जब फैमिली जुड़ती है साथ में, सब जुड़े रहते हैं. You've been associated with us. Sonali ma'am's been associated with us for so many years now. Rubina, Avika. Then so many other couples, Hina and Rocky, Swala, So, and this entertainment goes wholesomely for the family. I think that's the strength of Colors, and with wonderful people like Sheetal and her team who've put this show together. क्या बात है. And Nicole, I don't know where you are. निकुल भाई. और यही प्यार स्क्रीन पे दिखेगा आप सबको. पति बिल्कुल पत्नी और बिल्कुल, पंगा. मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, और मैंने आपने सही कहा कि फैमिलीज का जो टाइम है रात का, कि आप काम पर से आओ, आप जॉब से आओ, आप अपने कॉलेज से आओ, या कोई भी आओ, वो जो टाइम है फैमिली के साथ वाला, उसका आपने जुगाड़ कर दिया है, आपने सॉर्ट कर दिया है सारी फैमिलीज के लिए. सो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उस चीज़ के लिए. और कलर्स की भी आपने हिस्ट्री बताई. कलर की हिस्ट्री तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सबको ही पता है. तो
व्यूअर्स को और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए पति पत्नी और पंगा से या उसके अलावा? आई थिंक वाइल आर कपल्स, आपको यहाँ पंगे दिखने वाले इनके शादी के बाद के हमारे सूरज जी लगे हुए हैं अपने एक नए शो को लेके विच इज़ कॉल्ड मनपसंद की शादी, जहाँ वो एक बहुत खूबसूरत सी एक कहानी लेके आ रहे हैं. आई थिंक एज द ऑडियंस चेंज वी ऑल्सो हैव टू चेंज एंड गेट न्यू स्टोरीज टू आवर ऑडियंस. तो ये सूरज जी का एक नया शो आ रहा है मनपसंद की शादी, सूरज बरजातिया का, एंड इट्स अ वंडरफुल शो एंड वी गॉट समथिंग टू शो यू टुडे. प्लीज लेट्स सी इट. बड़े हुए सूरज जी की पिक्चर देख के. हाँ, लेट्स सी इट. कैन वी हैव द VT प्लीज? Thank you. Also, I just want to say a special thanks to Sonali and Munawar for being associated with this show. Sonali has a long association with Colors, started many years back. Thank you, and Samir. really thankful for coming back for Pati Patni or Panga. So welcome back to the Thank Colors you, family. Samir. शुक्रिया सोनू मोनू की Yeah. जोड़ी बनाने के लिए. I think Samir and Alok, आपके पास एक नहीं दो सुपरहिट शोज है आने वाले. So congratulations on that. Please have a seat and let's move ahead. Thank you so Thank much. you so much, sir. Thank Please. you. आप Thank you अपनी for अपनी sharing जगह your पे बैठिए, thoughts with sir. us. Thank you so much. आलोक सर और समीर सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज. यस, थैंक यू. तो अब वक्त है बुलाने का हमारे प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर निविया इंडिया से उनके मार्केटिंग डायरेक्टर्स. Thank you so much. I'm a big fan. Like I said already, I'm like struck when I see you. It's so pretty, so gorgeous. Thank you so much. But Sure, ma'am. आप हमें बताइए कि आपको हमारे शो की झलक कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी. I loved it and I think it's the story of every house. मेरे घर का भी यही कहानी है. I've been married for 16 years now and I think each day is different because the panga stays and of course the love continues to grow. I must acknowledge that I'm also a big fan of the many contestants who are sitting right here in front of me. I've actually been a witness of the journey of a few of you. Sorry मैं अगर कुछ लोगों को गलत प्लेस करूँ, but Rubina, a big fan from the Big Boss journey. I loved your journey on Big Boss. Thank you. Anandi, the character from Balika Vadhu. I remember your journey. I watched you there, Debina, and the rest of them, of course. I think each of you have had such unique and amazing journey, and you guys have a big fan following. I'm a big fan. So I'm very confident that this partnership is going to go a long way, and you're going to bring true humor, authenticity, love, laughter to every household who watches the show. Thank you. Thank you so much. मैम लड़के भी लगाते हैं निविया बॉडी मिल्क. मैं लगाता हूँ. I'm so happy. I think since you mentioned, आपने बता ही दिया है मेरे product के बारे में, I will take this opportunity to say that I'm so honored and happy that we are partnering at the very right time because we are just about launching our biggest innovation for the year. It's a relaunch of our iconic Nivea body milk, the blue bottle. Nivea का नाम तो सबने सुना ही होगा. Yes. सुना ही सा नहीं दिया. Yes. Amazing. So we are a brand that truly cares about your skin. So we offer you the best of skincare product. And this body lotion, which is a new relaunch, has a 72 hours hydrating power with 100% pure hyaluronic acid. So I urge you all to please try the product. I promise you it's fantastic and it's going to go as long as the show is going to run. So देखो सात हमारे शो पे 7 हिट जोड़ी है. ये 8वीं हिट जोड़ी है निविया बॉडी मिल्क और कलर्स की. वाह मुन्ना, क्या बात है मुन्ना. Thank you so much. Thank you so much श्वेता जी. आप प्लीज thank you. It's an इनके honor. लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. कलर्स की बात हो गई, जियो स्टार की बात हो गई, जोड़ियां मिल ली, लेकिन हमारे शो का नाम क्या है मुन्ना? हमारे शो का पति पत्नी और पंगा. तो मतलब हम पति पत्नियों से तो मिल लिए, अब किससे मिलना है? पंगा कहाँ है? पंगा चाहिए या नहीं? तो ठीक है. So then it's reality check time. जोड़िया आ जाओ.
तभी तो उठा के चल रही है घाघरा को। रुबीना इज बैक। थोड़ी देर रुबीना ने शांति से मुन्ना आपको बोलने का मौका दिया था, अब शी इज बैक। अरे मैं दिखाना चाहती थी कि ब्राइड्स कंफर्टेबल हो सकती हैं। यार ये कॉम्बिनेशन देखो, हमारी जोड़ियां जो इतनी सज धज के आई हैं, इनका लुक कैसा लगा आपको? अच्छा लगा या नहीं? तो ये जिस तरह से तैयार होके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आई थिंक इस रियलिटी चेक में ये देखना चाहिए कि जिस तरह से ये इनके लुक्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्या ये भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं? रुबीना तो ऐसी भी अच्छी लगती है जब चुप होती है। भाई प्लीज, जब से मैं इस शो में आई हूँ मेरी पोल ही खुली जा रही है, बस मत करवाओ हमसे। तो चलो स्वरा थोड़ी पोले और खोल देते हैं फ्रॉम दिस गेम। थोड़ी पोले और खोल। मजा आ जाएगा भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन एक कंटेस्टेंट इविक्ट। अरे स्वरा, घर के लिए एक नया झगड़ा चाहिए ना आज, चाहिए कि नहीं चाहिए? ये चिंता हो रही है कि ये देखो खुद के आशियाने में कुछ सब कुछ ठीक है, दूसरों को बोलती झगड़ा एक लेके जाता है। हिना विल अंडरस्टैंड दिस। हिना, हमने ऐसे बड़ी उम्मीद और आइडियलिज्म और समाज की बाधाएं पार करके ऐसे शादी मोहब्बत करी, अपने मोहब्बत को अंजाम दिया। अब मुझे डर लग रहा है कि ये रिश्ता, ये रियलिटी शो सर्वाइव करेगा कि नहीं। दिस इज माय टेंशन नाउ। अकेले थोड़ी की आपने शादी, हमने भी किया है ना फाद भाई। सुदेश जी, आपका 40 साल का, आप बताओ सर्वाइव करेगा कि नहीं? क्या बोलूं? इस रियलिटी शो के बाद अब सर्वाइव करोगे कि नहीं? ये शादी बनी रहेगी या नहीं? इस रियलिटी शो के बाद कर लिया, आगे सर्वाइव करोगे या नहीं? वो डिपेंड करता है मेरी पे। नहीं जरूर, जैसे 40 साल निकल गए हैं मजबूरी में नहीं मतलब खुशी से, तो ऐसे आगे भी टाइम निकलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आज तक कोई शिकायत नहीं है इसको, इसने भी कभी गुस्सा नहीं किया। मैं कितना भी बोल लूं, कितना भी गुस्सा करूं, ये कभी उठ के नहीं गई जब तक फ्लाइट नीचे ना आ जाए। वहां मजबूरी होती, घर पे आके फिर क्लास लगती है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, 40 साल हो गए हैं, बहुत बहुत कृपा है। आप इतने साल से शादीशुदा हैं, इतनी अच्छी तरह से आप एक दूसरे को जानते हैं, तो बस हमारा रियलिटी चेक इसी के बारे में है। हम आप लोगों को बोर्ड्स देंगे और आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। पति और पत्नी ने अपने जवाब लिखने हैं और फिर हम चेक करेंगे रियलिटी चेक कि वो जवाब मैच करते हैं या नहीं। रेडी फॉर इट और नॉट? तो चलिए बोर्ड्स ले आइए। मैं जीत गया। लाइए बोर्ड। चलिए। पहला सवाल किससे है? देखो कोई भी एक दूसरे सारे को देखना पतियों मत। से पूछते हैं सबसे पहले। सारे पतियों से। पतियों से? सारे Ready? पतियों से। आपको भी जवाब लिखना है। सारे पति, आपको लिखना है कि आपकी पत्नियों का Wait, ऐसा wait, कौन wait, सा wait. ताना है? मेरा जवाब पहले। रुबीना एज ऑलवेज इज ऑलवेज राइट। आप सुनिए एक सेकेंड। आप सब पतियों को ये लिखना है कि आपकी पत्नी का ऐसा कौन सा ताना है जो आपको सबसे ज्यादा मारती है। ताना। हाँ, कौन सा ताना आप पे सबसे ज्यादा मारती है? मैं तो कभी चलो back to back एक खड़े हो दूसरे से जाओ। discuss नहीं चीटिंग कर नहीं सकते। करना, चीटिंग नहीं करना, back to back। हाँ जी, कौन सा ताना? पीठ से Guys, पीठ एक लगाओ, दूसरे को दिखाने पीठ से का पीठ कोशिश लगाओ। करो। सारे मिलके। हमारी जोड़ियां थोड़ी चीटिंग करती है पीठ कि आप पतियों के लिए ताना है कि आपकी पत्नी का फेवरेट ताना कौन सा है आपके? मैं अपने पति को सबसे ज्यादा। अच्छा आपको लिखना है। नहीं पत्नियों ने भी लिखना है कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा ताना मारती है। चलो पीठ से पीठ लगाओ, पीठ लगाओ पीठ। अरे पीठ लगाओ, दोनों ने लिखना है। ए भाई पीठ लगा ना, देख रहा है। ये देखो ये फहाद ऐसे ही चीटिंग करने को कहाँ पे आ गया है। अब वो यहाँ से बात करते हुए जल्दी से सरा को आंसर दे देगा और फिर वो लोग जीत जाएंगे। चीटो नो फेवरेट वाला ताना।
आपके हिसाब से रुबीना, अभिनव। रुबीना के पास ताना ही नहीं है, वो कहती है वो ताना ही नहीं मारती है। हमें कैसे पता होगा कि वो फेवरेट कौन सा है, कौन सा सुनना इसको कितना ऐसा हो सकता वही है तो guess कि करना पत्नी के है। पास ताना ना हो, ऐसा हो सकता है। मैं बहुत ही सुशील बीवी हूँ, मैं कभी ताना नहीं मारती। एक सेकंड रुबीना, एक सेकंड। यहाँ पे जितने रुबीना, पति ये हैं, हमें भी पता है, हाथ झूठ उठाइए है। जिनकी बीवी हमें उनको भी ताना दिख गया नहीं है। मारती। एक सेकंड, हाथ उठाइए पति जो यहाँ पे हैं, किसकी बीवी उनको ताना नहीं मारती? हाथ उठाओ, हाथ अरे एक ही हाथ झूठ उठा। बोल रहा है ये। हाँ। ये अनमैरिड है। तेरे को ताना नहीं तीन मारती। हाथ उठे, 3। ये एक्चुअली शादीशुदा नहीं है। डोंट बिलीव देम, ये शादीशुदा नहीं अच्छा, है। ये कोई married है ही नहीं शादीशुदा। नहीं है ना शादीशुदा? हाँ एग्जैक्टली, देखो आपके साइड में वो बता रहे कि आप शादीशुदा हो नहीं। वो बोल रहा है मेरे बाप की बीवी मेरे को ताना मारती है। अबे माँ बोलते उसको माँ। अरे तुम्हारा ताना मुझे। चलो गुरमीत देबीना दिखाइए अपने आंसर्स। गुरु दिखाने से लॉर्ड पहले देबीना सोच का लो, क्या है ताना ताना? मारती हूँ, दिखाने से पहले सोच लो आज जो देबीना, तुम बोलने वाले अभी हो। तो इंस्ट्रक्शन देने अरे नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि आज चलो, जो तुम एक- बोलोगे एक- एक वो करके। समझ जाऊंगी वो तुम्हारा फेवरेट है, मैं बार बार मारूंगी। बोलो मारूंगी मतलब क्या? फेवरेट। अच्छा हाँ बोलो क्या है? कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं दिखता, ये आंखें ना शो के लिए शो पीस। चलो दे आर वेरी कंपैटिबल यार। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गुरमीत देबीना। इनका तो दिन अच्छा, भर इसके पीछे की कहानी क्या है लेकिन? मैंने बोला ना सुंदर से 2 शोपीस यहीं पे लेके घूमता है वो उससे वो असली की आंखें वो नहीं है, आपके प्यार में अंधा हो गया है। आंखें या बटन है। नहीं अच्छा दिखेगा कैसे? अभी बाथरूम में बोला गुरमीत वो लेके आओ, अब 10 दिन तक वो सामान वहीं पे है, अब वहां से राइट से लेफ्ट हो गया तो दिखता नहीं है। हम लड़के क्या सीधा जाते एकदम गोली की तरह जाते, वहीं पे देखा नहीं है नहीं है नहीं है, अच्छा नहीं है, फिर देवीना आती है बोलती ये रहा। मतलब 1 मिलीमीटर भी मैं अगर हटा के रखती हूँ तो भी नहीं दिखता। अब से मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से उसी एंगल में रखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। अभिनव मेरे समझे? को बुला लेना। इनको देखना मजा है। मुझे लगा था कि जवाब ये सही- मानता है कि नहीं? मुझे लगा था कि दोनों के जवाब सेम है, तो यहाँ पे तो कोई पंगा नहीं है, लेकिन देखो सही जवाब पे भी पंगा है। तो चलिए किसके किसके आंसर्स मैच हुए? अरे सारे वो answers एकदम दिखा एकदम दीजिए। ग्राउंडेड इंसान जो है एकदम डाउन टू हाँ, अर्थ। हमें भी स्वरा से लिखना था। पूछते हैं। स्वरा और फहद से दिखाइए पूछते हैं। दिखाइए चलो। मैंने तो कुछ नहीं लिखा। तो लिख लो आपने अपने। तो आप you दोनों are को also लिखना है। right, which is the best. अच्छा खड़ी हो जाऊं। अरे इतना तो लिखते हो इंटरनेट पे, इंटरनेट पे इतना तो लिखते हो, इधर भी लिख दो थोड़ा। लिख नहीं पा रही है। इन लोगों ने मुझे वापस किया है। समीर जी की नजरें मुझे ऐसे मेरी आत्मा को गाड़ रही है, तो मैं कुछ नहीं लिखूंगी। मैंने वही बोला था लिख नो माय फेवरेट नई नवेली शादी हुई है हिना और रॉकी की। देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। कपड़े सामान हर जगह फैलाना। कुछ भी झूठी कहीं की, झूठा तो झूठा। 1 नंबर की झूठी है ये। यू ऑलवेज अभी तो इससे तुमने तो बहुत बोला था ज्यादा जो तुम organized बोलो। हाँ, कपड़े तो आप भूल गए जो कभी तुम तो बोलो। खुद कुछ बोलो। नो ऑलवेज यू से दैट। जब मैं बोलता हूँ जो तुम बोलो, तो ये बोलती है हर बार तुम यही बोलते हो, कभी खुद लोगे कोई रिस्क? नहीं नहीं नहीं, कपड़े आपने क्या लिखा सामान है? हर जगह बेबी फैलाना। चलो यार, नो यार। सच चल हिना आपने क्या लिखा है? कपड़े सामान हर जगह फैलाता है, हर बिल्कुल जगह। झूठ, सरासर झूठ। कम ऑन एडमिट इट। I don't- हर जगह फैलाता है, जहां एक आधा बार चलता है यार, हम लोग इंसान मजा आ हैं, जाएगा। saying यार। No, बोलो no, no, आदमी no, लोग, मजा तो आएगा। नहीं। हम लोग क्रिएटिव 9:30 बजे क्या काम है? सैटरडे संडे 9:30 क्या बजे। क्रिएटिव होता है जो औरत क्रिएटिव एक सेकंड, यहाँ पे कितने सारे कैमरा के पीछे आदमी दिख रहे हैं हम आपको? इतने ये सब क्रिएटिव लोग हैं। कुछ भी। हाँ हम क्रिएटिव अभी तो बोल दो ना जो तुम बोलो। अच्छा हाँ चलो जो ये है लाइव पंगा। लाइफ पंगा। अच्छा क्या बोला? देख इसने बोल दिया बहुत डेंजर है। शो डेंजर है, मैं चलो बता रही सारा हूँ आपको लिख लिया ना? झूठ बोलना मेरा नहीं एक निकालना। बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर। हाँ, लेकिन आप देखोगे ना मजा आएगा, कसम से बहुत मजा आएगा, क्योंकि हमें भी बहुत मजा आ रहा है। अपना सारा स्ट्रेस सब कुछ भूल के ना केयरफुल। एक दिन हम बहुत मस्ती करते हैं ये शो देखो पे। मैं तो सिर्फ यहीं पे सच बोलने का रिस्क ले सकता हूँ, बस घर में तो जो तुम बोलोगे। अभी गाड़ी में तो बैठना है आपको घर जाने के लिए। स्वरा बताओ लिखा आपने? नहीं लिखा नहीं, लेकिन मैं मुझे ये नहीं ये मन में देखो याद है। ट्विटर जस्ट बिकॉज़ ये मन में ट्विटर याद नहीं है है। ना, स्वरा लिख नहीं रही समीर है। जी के डर में मैं नहीं लिख पाई। स्वरा, इतना इतना बड़ा समझ के लिख कॉन्ट्रैक्ट लो। में डाला है इन्होंने कि मैं always, कंट्रोवर्शियल बातें always लिखूंगी नहीं, लेकिन बोल सकती हूँ, पीरियड से बोल नहीं सकती। तो मेरा आज ताना से इसे ट्विटर किए। पे कंट्रोवर्शियल बातें नहीं होंगी स्वरा से, पति पत्नी और पंगा पे होंगी।
सो आई थिंक जो मेरा पेट ताना फहद के लिए है, जो फैक्ट है, हाँ लेट मी टेल यू, ये फैक्ट है, मैं ऐसे मनगढ़ंत नहीं है। हाँ, मेरा ठीक है। ताना ये है कि सब भाई पत्नियां यही कहती हैं। मैंने और वो सही भी होती हैं। मैंने Sorry। एक्टिविस्ट से मोहब्बत करी थी, एक्टिविस्ट से शादी करी थी, ये पॉलिटिशियन बन गया। पर आपने क्या लिखा? से शादी करी थी। वैसे तो 30-40 गाने थे, पर उसमें से एक इन्होंने बताया, 2 मैंने लिखा है। कुछ भी ढूंढने के लिए भेजेगी तो कहते हैं दिमाग से ढूंढो। अब तो आदमी दिमाग से कैसे ढूंढेगा, आंखों से ढूंढेगा ना। ये तो रूबीना ने कहा था, सॉरी देवीना ने कहा था। दिमाग से कहा था। अरे मैंने नहीं सुना वो, मैंने पहले नहीं देखिए ऐसा है, सुनिए मैं आपको रिसर्च के तरीके से समझाऊं, मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं थीमेटिक एनालिसिस। पत्नी का नहीं, दूसरों के पत्नी के ताने भी लिख दिए। मैम इसको बोलते हैं फिनोमेना। बेसिकली जब इसको सारी बोलते हैं, चीजें जब मैंने बोला था इनके दिमाग में ये बात घुस गया उस टाइम दिमाग से ढूंढो बोल के भी दूसरा क्या है? स्वरा ये बात जरूर सही है, इसलिए दिमाग में बैठी है। इम्पैक्टफुल था चलो काफी। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अरे जो है- नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं जा रहे। ये हाँ? रुबीना अभिनव और गीता पवन के लिए है। हाँ। आप रेडी हो? सिर्फ आप दोनों को लिखना है, ठीक है? Okay। रुबीना अभिनव पवन एंड गीता, ये सवाल आप लोगों के लिए, ठीक है? चलिए मैं सवाल पूछने जा रहा हूं। आपको अपनी पत्नी की कौन सी वो एक आदत बहुत बुरी लगती है? पत्नी की एक ही लिखनी है, मुश्किल देखो कितना है। मुन्ना, एक ही लिखनी है। गुरु तुमको बड़ा पता है। पत्नी की कोई आदत बुरी नहीं होती है, जस्ट बाय द वे एक बार बोल दूं मैं। अरे ये पत्नी की कोई आदत अरे बुरी किताबें लिख देंगे ये लोग, किताबें। हाँ रुबीना, ये लिखना है? नहीं कौन सी आदत? मेरी आंसर शीट खत्म हो रही है। एक्स्ट्रा शीट अभी दीजिए आप इनको, एक्स्ट्रा डरना नहीं है, शीट लिखो दीजिए लिखो इनको जरा। बिंदास लिखो। बुराइयां लिखने के लिए। आओ मैं नजर का टीका लगा दूं। क्या लिखूं बताओ? चलो रुबीना अभिनव लिखा, मैं खुद की बुरी गीता आदत लिखूं? गीता नहीं, नहीं, पवन नहीं, लिखा। आप भी लिखो। आप लिखो जो वो लिखने वाले। पवन डरना नहीं पवन। मेरी सबसे बुरी आदत मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या? मेरी सबसे बुरी आदत मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे लग रहा है आप झूठ बोलते हैं, ये अच्छी बुरी आदत है। झूठ मत बोलो। नहीं मैं झूठ नहीं बोल पवन रही। और गीता ने लिख लिया, पूछ लो। ढूंढने जाओ तो सवाल पूछते हैं। पवन और What are गीता ने you? लिख लिया। हाँ Demerit. Sir, I'm ओके, very आप impressed, दोनों ने sir. लिख लिया है। ये उन्होंने दोनों ने देखो लिख क्या लिया है। इनकी पत्नी की इनको आलस, लेजीनेस। गीता आपको आलसी कह रहे? नहीं वैसे मुझे नहीं क्या? सारा एफर्ट ये मेडल जीतने आपने क्या लिखा है? मैंने दंगल में देखा है कितनी मेहनत करती हो। मेरे में ले पानी का गिलास लेना तो कौन लाना एक ये बार? खुद नहीं कर सकता, ये खुद नहीं कर सकता, ये कहता है मेहनत में मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकती, चैंपियन को आलसी लिख रहे हैं। मैं, क्योंकि ये खुद आलसी है। ये कहता है कि मैंने कभी हाथ उठ से पानी नहीं पिया। सोनाली जी मेरे को 2G बोलते हैं, काम के मामले में ये 2G है। 2G है। काम के मामले में 2G है। अब आपको पता चला कि पति कितने झूठे होते हैं। मैं ओलंपियन को ये आलसी बोल रहा है। ओलंपियन जब किया वो ना काम कुछ। कमाल कर दिया मामा। ये कैसे आलसी है यार? रुबीना ने क्या लिखा है? देखो देखो फिल्म बनी है यार। मतलब कैसे आलसी हो सकती है भवन में? क्या लिखा अभिनव, क्या लिखा? ये तो इनके पिताजी का कमाल है जो इनको गोल्ड मेडल दिलवा दिया। देखो वैसे तो She moves my stuff without asking. सारे पतियों का एक ही पंगा है। आप पीछे से क्यों हटाती है रुबीना? मैं कह रहा हूँ इनका पहलवान बनाने इनके पिताजी का हाथ है, नहीं तो ये सवाल ये था कि मेरी सबसे बुरी आदत तुम्हें कौन सी लगती है? हाँ सॉरी अभिनव को सवाल ही नहीं समझ में आया, बेचारा रुबीना वहां से इतना स्ट्रेस दे रही है उसको। मेरी इंटरप्रिटेशन गलत आप बोल दो, अभी लिखो मत, बोल दो। ये लिख रही है। कौन सी रुबीना की कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा बेसिकली क्या तंग होता है, करती है? अगर 6 लोग एक रूम में बैठे हैं और रूम का टेम्परेचर 27 है और सबको थोड़ी गर्मी लग रही है, तो रूबी विल वॉक इन, शील से ओह इट्स सो कोल्ड, वो 30 कर देगी और सब बोलेंगे नहीं नहीं यार गर्मी लग रही थी, नहीं इट्स कोल्ड, तो एवरीबडी हैज टू एग्री टू इट। दिस इज वन। मैंने नहीं कहा, मुन्ना ने कहा ये। सो बेसिकली रुबीना मैंने नहीं कहा, मुन्ना ने बेसिकली बोला कि तापमान डोमिनेटिंग दिन तो है। कौन सा है वो इनके हिसाब से है। मतलब उसका डोमिनेटिंग होना आपको नहीं पसंद है? नहीं मेरे को तो पसंद है। किसको हंसी आई? ये देखो कौन हंसा? हंसी आ रही है। कौन हंसा?
हम लोग सब डर गए। और दूसरा बिल्कुल नहीं ऐसा हंसे। है कि जब मैं घर पे अकेला होता हूँ मुझे पता है मैंने सामान कहाँ रखा है। मेरा कॉफी का मशीन यहाँ है, कॉफी के बीन्स यहाँ पर हैं, ग्राइंडर यहाँ पर है, ग्राउट यहाँ पे फेंकना है। एंड व्हेन शी वॉक्स इन शी चेंजेस एवरीथिंग, देन आई हैव टू लुक फॉर इट। Why do you change everything, Rubina? I love change. एवरी डे। देखिए, चिल्लर नहीं है मेरे पास। पति डर चिल्लर के नहीं है मेरे बेचारा पास। अभिनव, she एक दिन loves पता चलेगा change. टॉयलेट बाहर है। ये चेंज पसंद है, इसको 10 रुपए दे देता हूँ। देखिए, कहते हैं ना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसीलिए इन्हें समझाइए, चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। रुबीना, आपने क्या लिखा है? इंस्ट्रक्शंस देना। वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं? आपको कौन इंस्ट्रक्शन दे सकता है? नहीं, रूबीना का इंस्ट्रक्शन देना इसको नहीं पसंद। He doesn't like my इंस्ट्रक्शन देना। और ये जो भी इन्होंने कॉफी का किस्सा सुनाया ना, प्लीज डोंट बी सो अनग्रेटफुल। मैंने इनका कॉफी काउंटर कल रात को इतना सजाया और इतने अच्छे से रखा है कि इन्होंने लिटरली बोला कि रुबीना, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू हैव डन इन मंथ्स। ये देखो, उन्होंने सजा, देखो पत्नियां चीजों को सजाती हैं और पतियों को लगता है कि वो चीजें हिला देती हैं, जगह से छुपा देती हैं। आप समझो वो सजा रही हैं आप ही के घर को। लड़कों को बदलाव पसंद नहीं है और लड़कियों का अच्छा लगता है। मैं तो हर 2 महीने में अपना घर ही तुड़वा के बनवा लेती हूँ। सेम हियर देवीना, सेम हियर। यार सेम हियर यार, पर बहुत पतियों को प्रॉब्लम होता है इस चीज से। ठीक है, तो Anyway, हम इस बात को इसके बाद में डिस्कस करेंगे। और रुबीना बाकी रखो, अभी शो के लिए भी बाकी रख लो रुबीना। नहीं, आपको नहीं बोल रहा, सोनू आपको बोलूंगा क्या? मैं बोल रहा हूँ, तो देखो 2 अगस्त से सैटरडे संडे रात 9:30 बजे पति पत्नी और पंगा जोड़ियों का रियलिटी चेक तो आएगा ही, लेकिन अभी इतने पति पत्नियों से चल रहा है तो मैंने सोचा यहाँ पे भी एक हमारे आलोक सर के साथ भी उनकी पत्नी आई हुई है, राइट? तो आलोक और नंदिनी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है सर, मैं वहां आके आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। सर, ये अभी आपके घर में पंगे करवाएंगे। ये अभी आपके पास आप दोनों को हमने दे दिया है। घर में लगाए कैसे यार, नंदिनी जी अब आप तक पहुंच गई। क्या करोगे जमा करके? आपको खड़ा होना पड़ेगा। यस, आज आपका भी पति पत्नी का पंगा हम कैमरा के सामने निकालेंगे। जो तुम बोलो। इधर आ जाइए सर। मैम आप इधर आ जाइए। हेलो। हाँ, सर आप उधर आ जाइए। हाँ, ये इधर आ जाइए। हाँ, ये सेंटर सही है आप लोगों के लिए, ठीक है? इधर 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 इधर। हाँ मैम इधर आ जाइए। यस, आलोक सर उधर आ जाइए। परफेक्ट। तो मैम आपने आलोक सर को पहले तो हाँ क्यों बोला? उनके नाम में ओके है इसलिए? नहीं, थोड़े पढ़े लिखे थे इसलिए। थोड़े पढ़े लिखे थे? अभी पूरा हिंदुस्तान जानता है कितने पढ़े लिखे हैं भाई। तो मेरा सवाल आप दोनों से है, ठीक है? और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि पति और पत्नी में किसको है जो एनिवर्सरीज बर्थडेज भूल जाता हो? इस मैटर में हम काफ़ी लकी हैं क्योंकि हमारा बर्थडे भी सेम डे है और एनिवर्सरी भी सेम ही दिन है। अच्छा, तो ये रीजन था कि याद ना रखना पड़े। स्ट्रैटेजी जैसे आपको पता चला बर्थ डेट सेम है, आपने हाँ बोल दी। और एनिवर्सरी डेट तो सेम ही होती है। स्ट्रैटेजी, ऐसी गलती मैं कभी नहीं करता हूँ। तो आपने बर्थडे के दिन स्ट्रैटेजी ऐसे लगाया कि बर्थडे भूलने का चांस ही नहीं, सेम टू यू बोलने का। वाह। मुन्ना, मुन्ना, चलो हमने मैम एक और पोल खुलवाया। अच्छा, आपको देखो, हमने सबकी तो पोले थोड़ी बहुत खोली है, शो पे भी खोलेंगे, लेकिन आपकी भी एक पोल खोलते हैं या जानते हैं कि आपको सबसे ज्यादा ताना किस चीज पे मिलता है या कौन सा टॉन्ट है? शी इज श्योर कि हाँ ताना तो मारती हो, अब जवाब तू दे दे। यार मेरे को घर जाना है वापस, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। हम सबको जाना होता है सर, घर हम सबको जाना होता है सर। नहीं है, मुझको मालूम नहीं है ये सब। इसका मतलब पढ़ता नहीं है, अगर याद नहीं है तो ताना मिलता नहीं है। अच्छा चलो लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपके घर पे
किसकी चलती है, पति की या पत्नी की? ऑब्वियसली ऑब्वियसली क्या Very बात well है। done. तो मुन्ना, यहाँ पे भी मुन्ना, पत्नी जीत मुन्ना, चुकी है। एक बात इससे ये मुझे ना सवाल कुछ और भी पूछने, इनसे नहीं, ये जो प्रेस के लोग हैं ना यहाँ पे, ये हमेशा हमसे सवाल पूछते हैं। मैं भी उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछो पूछो। मुझे वहाँ पे कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर खूबसूरत औरतें नजर आ रही हैं। तो मैं सर को बिठा इनसे देता हूँ। कुछ पूछ लेते हैं ना सर और सवाल? मैम को मैं बिठा देता हूँ। प्लीज एक बार जोरदार तालियां सर आपसे और नहीं नंदिनी पूछूं? मैम के लिए। आपसे पूछूं? थैंक यू। है पत्नी या नहीं है? है ना, शादीशुदा हो ना? पूछो इनसे सवाल। मुन्ना मैं पूछूंगा? हाँ कुटे गेला होता? हाँ पूछो, यहाँ पे पूछो। ये कहाँ गया वो? बताओ बताओ किसकी चलती है घर पे? दिख नहीं रहा ना। हाँ वो चला गया पीछे। कहाँ है? और वहाँ पे भी पूछो, बताओ मुझे मैं जिसको घर पे ढूंढ रहा हूँ किसकी दिख नहीं चलती रहा। है, पति हाँ, की ये या आदमी, पत्नी की? ये आदमी वाह, इधर आओ। सब पत्नियां बड़े कॉन्फिडेंस से बोल इधर आओ, इधर आओ। चलती है या? आपको बच्चा हुआ है? नहीं आ रहा हो, शर्मा रहा है वो बेचारा, शर्मा रहा है, शर्मा रहा है। आपके घर पे पंगा होता है या नहीं? होता है ना, बहुत होता है वो तो। किस बात पे सबसे ज्यादा पंगा होता है? मैं थोड़ी ऑर्गेनाइज नहीं हूँ और मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हैं, तो उस चीज पे होता है। अच्छा, वो आप ऑर्गेनाइज नहीं है और वो है, उस पे पंगा होता है। यस। ओके। आपको अपने तो हस्बैंड के लिए मतलब तालियां बात बजानी ये चाहिए। है कि सेलेब्स हो, पैप्स हो, जर्नलिस्ट हो, सबके यहाँ पंगा होता है। इसीलिए पति पत्नी और पंगा, जोरदार तालियां हो जाए। पति पत्नी और पंगा 2 अगस्त 9:30 सैटरडे संडे सिर्फ कलर्स पर। तो चलिए मैं पूरी टीम को बुलाना चाहूंगा हमारे एक फोटो ऑप के लिए। तो Sure. प्लीज सब लोग आ जाइए। आलोक सर प्लीज वापस आ जाइए।